Question number 1. A cone of diameter of base 60 mm and 70 mm axis is kept on its base on HP. So यहाँ पे एक कोन है जिसका डायमीटर है 60 mm एंड एक्सिस है 70 mm, जो कहाँ पे रखा है? It's kept on its base on HP. तो HP पे रखा है. देन हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. यहाँ पे ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन. उसके बाद आपको क्या करना है? यहाँ पे इसका एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो 90 डिग्री का. सो हियर मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ अप्रोक्सीमेट एंड 90 डिग्री का एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ. ओके, सो हियर ये एक लाइन हो गया वर्टिकल लाइन. एक हल्का सा लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ. ठीक है, देन हम लोग क्या करेंगे अभी इसमें यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करना है. सर्कल का डायमीटर है 60 तो रेडियस होगा 30. सो मैं रेडियस 30 ले रहा हूँ यहाँ पे. सो 30 अप्रोक्सीमेट एक सेंटर सेलेक्ट करता हूँ. 30 सेंटीमीटर डायमीटर. सो हियर 30 एंड 30. सो ये हो गया टोटल 60. मैं यहाँ पे रेडियस लिया मैंने 30. ये मेरा सेंटर है. ओके, 30 सेंटीमीटर 30 mm not centimeter, 3 centimeter and 30 mm. सो यहाँ पे मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया. क्यों सर्कल ड्रॉ किया? क्योंकि कोन है, कोन का बेस सर्कल होता है जिसका डायमीटर आपको दिया है 60 mm डायमीटर दिया है. देन अभी सर्कल को आपको कुछ पार्ट्स में डिवाइड करना है. सो कितने पार्ट्स में करोगे आप लोग? सो इसके लिए आपके पास है ऑलमोस्ट आपके पास 12 पार्ट. दो ऑप्शन है, वन इज 12 पार्ट्स और 8 पार्ट्स. तो मैं यहाँ पे 12 पार्ट्स 12 पार्ट्स करोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेशन होगा. सो 8 पार्ट्स ले करते हैं हम लोग. सो हियर मैं 8 पार्ट्स ले रहा हूँ. सो यहाँ पे ये ऑलरेडी 2 पार्ट्स हो गया और 90 डिग्री लेता हूँ. आप राउंडर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी यूज कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है. ठीक है, सो आप सबका अलग अलग मेथड होता है. सो आप जो भी चाहिए, मुझे यहाँ पे 90 डिग्री पे लाइन ड्रॉ करना है बस. सो इससे क्या होगा? आपका यहाँ पे 4 पार्ट्स हो गया और 4 पार्ट्स करना है. सो मतलब टोटल 8 होना चाहिए. तो यहाँ पे मैं 45 डिग्री लेता हूँ. सो हियर 45 डिग्री 10 20 30 40 45 डिग्री. यहाँ से भी 45 डिग्री लो, 45 डिग्री एंड आप लोग यहाँ से लाइन ड्रॉ करो. ये 45 डिग्री था यहाँ पे पॉइंट. सो 45 डिग्री पे ये पार्ट हो गया एंड अगेन हियर 45 डिग्री पे ये भी पार्ट हो गया. ठीक है, सो ये गया 45 डिग्री पे. सो टोटल 8 पार्ट्स हो गए. मैं इसको कुछ नेमिंग देता हूँ. आपको चाहिए तो ABCD दे सकते हो आप लोग, और एल्स आपको चाहिए तो आप 1 2 3 4 भी दे सकते हो. तो कब मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ पॉइंटिंग, आइदर फ्रॉम द राइट साइड और लेफ्ट साइड, आप कहाँ से भी लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड है. तो सपोज मैं यहाँ पे राइट साइड यहाँ से ले रहा हूँ पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, सो ये हो गया आपका पॉइंटिंग. अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज लिया तो आपका डायग्राम वेरी होगा एंड क्लॉकवाइज लिया तो थोड़ा वेरी होगा, लेकिन चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो हो गया 8 पार्ट्स हो गया एंड ये एपेक्स पॉइंट होता है, कोन का एपेक्स पॉइंट, जिसको मैं O कॉल करता हूँ. अभी मैं इसको प्रोजेक्ट करता हूँ ऊपर. मैं पहले इसको सेट कर लेता हूँ. इसको टाइट करो थोड़ा सा. सेट किया. देन इसको भी प्रोजेक्ट करो ऊपर. ये 1 का प्रोजेक्शन हो गया, ये 8 का प्रोजेक्शन हो गया यहाँ पे नीचे. देन ये ऑलरेडी है 7 का, ये 6 एंड 4 का प्रोजेक्शन है. रोलर्स पे 6 एंड इसका प्रोजेक्शन ऊपर ले रहा. देन 5 का प्रोजेक्शन, नेक्स्ट 1 का प्रोजेक्शन हो गया. सो हियर आपको प्रोजेक्शंस हो गया. आफ्टर दैट आपको क्या करना है? इसको ज्वाइन करना है.
लेकिन इसका एक्सिस का हाइट कितना है मुझे होता है, टोटल हाइट इज 70 mm. सो हियर फ्रॉम मैं यहाँ से मैं काउंट करता हूँ 70 mm. सो हो गया 70 mm. देन आप लोग यहाँ पे भी 70 mm लो एंड ज्वाइन करो. फेंट प्रोजेक्शंस करो, ज़्यादा डार्क मत करो, डार्क बाद में करेंगे हम लोग. एंड नेमिंग देते हैं, यहाँ पे 1 का प्रोजेक्शन हो गया 1 डैश, यहाँ पे 2 एंड 8 का प्रोजेक्शन हो गया 2 डैश 8 डैश, 3 एंड 7 का प्रोजेक्शन 3 डैश 7 डैश, 4 एंड 6 का प्रोजेक्शन 4 डैश 6 डैश एंड लास्ट 5 का प्रोजेक्शन 5 डैश. ठीक है. आफ्टर दैट आपको क्या करना भाई, उसके आगे ये हो गया आपका और ये हो गया O डैश. देन ये बेस सर्कल है और ये उसका फ्रंट व्यू है, ये उसका टॉप व्यू है. सो हियर आपको क्या उन्होंने कॉल किया, देखो क्या फाइंड करना है आपको, उसका क्या दिया है, इट कट बाय अ कटिंग प्लेन, इट कट बाय द कटिंग प्लेन परपेंडिकुलर टू वीपी. किससे परपेंडिकुलर है, वीपी से परपेंडिकुलर. अभी इसमें वीपी क्या होता है, एचपी क्या होता है, ये होता है एक्स वाई लाइन, दिस इज एक्स एंड वाई लाइन. ठीक है. सो एक्स वाई के ऊपर जो होता है, ये एक्चुअली फर्स्ट एंगल मेथड है, एक्स वाई के ऊपर होता है, ये होता है वीपी होता है. क्या होता है ये, वीपी, जिसमें हम लोग फ्रंट व्यू देखते हैं, और नीचे जो होता है वो एचपी होता है. सो यहाँ पे क्या दिया उन्होंने, इट्स परपेंडिकुलर टू वीपी एंड 60 डिग्री टू एचपी. तो एंगल विद जो एचपी होता है वो ड्रॉ करते हैं वीपी पे. कहाँ पे ड्रॉ करते हैं, वीपी पे, एंगल विद एचपी. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 60 डिग्री टू द एचपी. लेकिन वो एग्जैक्ट अभी 60 डिग्री एचपी ठीक है, कहाँ पे, लेकिन एचपी के साथ 60 डिग्री यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहाँ पे. सो यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है पासेस थ्रू पॉइंट ऑन एक्सिस. कहाँ से पास हो रहा है, एक्सिस, और वो पॉइंट कौन सा है, ऑन एक्सिस 30 mm अबव द बेस. कितना mm अबव है, 30 mm अबव द बेस. तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पे 30 mm अबव द बेस ले लेता हूँ. फ्रॉम हियर 30 mm, यहाँ से मैं काम करता हूँ, यहाँ पे 30 mm काउंट करता हूँ, 10 20 30. सो यहाँ पे 30 mm ले लिया मैंने. ठीक है. और वहां से एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं 30 से, हल्का सा लाइन ड्रॉ करो. तो ये आपको हाइट मिल गया 30 mm मिल गया, प्रॉपर हाइट 30 mm मिल गया आपको. क्लियर है. और चाहिए तो यहाँ पे डायमेंशन मेंशन कर दो, एरो दे दो प्रॉपर, इट्स 30 mm. ठीक है. देन आपको क्या करना है, अभी ये यहां से पास हो रहा है, देखो रिपीट कर रहा हूं मैं, क्या दिया उन्होंने, कट बाय कटिंग प्लेन परपेंडिकुलर टू वीपी, वीपी से परपेंडिकुलर है एंड एचपी के साथ 60 डिग्री है. तो यहाँ पे दिखेगा वो एचपी का जो एंगल है वो वीपी पे ड्रॉ करते हैं. कितना एंगल है, 60 डिग्री. लेकिन कहां से पास हो रहा है, पासेस थ्रू पॉइंट ऑन एक्सिस. एक्सिस है ये, एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट है, कितना है वो पॉइंट, 30 mm अबव द बेस. तो बेस, ये बेस है, बेस से 30 mm अबव पॉइंट, ये पॉइंट हो गया, यहाँ से पास होगा. सो यहाँ पे आपको कितना एंगल लेना है, 60 डिग्री. तो यहाँ से एक 60 काउंट करो, कट करो ऐसा, और एल्स यहाँ से काउंट करो, उल्टा कट करो. आपको जो चाहिए कन्वीनियंट वो यूज कर सकते हो. मतलब मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ से 60 डिग्री लेता हूँ. सो 10 20 30 40 50 60 एंड यहाँ से पास करो. ओके. सो ये हल्का सा लाइन ड्रॉ करता हूँ मैं इसको यहाँ से. ये एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया. कितना हो गया, 60 डिग्री. देन अभी जो कटिंग प्लेन है ये कट हो रहा है, यहाँ पे कट हो रहा है, मैं इसको P सेक्शन कॉल करता हूँ. तो यहाँ पे कट होगा, तो ये एक्चुअली लाइन कौन सा है, O5 लाइन है. कौन सा लाइन है, O5. तो यहाँ पे आप लोग लोगे P5 डैश, फ्रंट व्यू में डैश लिखते कभी, और P5 क्यों, क्योंकि 5 का लाइन है. ये जो लाइन है किसका है, 4 एंड 6 का है. तो यहाँ पे होगा P4 एंड 6 डैश, P4 6 डैश. ये कौन सा पॉइंट है, 37 वाला पॉइंट है. तो P37 3,7 डैश. एंड लास्ट ये जो पॉइंट है ये एक्चुअली बेस को कट हो रहा है. किसको कट हो रहा है, बेस को. तो एग्जैक्ट इसका लोकेशन पता नहीं है, एग्जैक्ट कौन सा पॉइंट है, तो उसको मैं अप्रोक्सीमेट A एंड B कॉल कर देता हूँ, A डैश B डैश. देन वो A डैश B डैश मिल गया आपको. अभी यहाँ से इतना कट हो गया, जो ऊपर का पोर्शन है कट हो जाता है, नीचे का पोर्शन बच जाता है. तो मैं काम करता हूँ, नीचे का जो पोर्शन है उसको डार्क कर लेता हूँ, क्योंकि रिमेनिंग पोर्शन है. लेकिन सिर्फ आउटर लाइन डार्क करो, क्योंकि क्या होता है, सर्कल को कोई एजेस नहीं होता है, सर्कल को एजेस नहीं होता है. और ये जो कटिंग सेक्शन आपने किया है यहाँ पे, इसको आपको
एक्सिस जैसे ही करना है थोड़ा सा, लेकिन कट प्लेन. सो हियर एंड जो लास्ट वाला पार्ट है थोड़ा सा थिक करो इसको. लास्ट वाला जो पार्ट है उसको थोड़ा सा थिक करो. ठीक है. देन और यहाँ पे उसका एरो दिखाओ. ये कटिंग एरो है, कंपल्सरी नहीं लेकिन ड्रॉ करो आप. हो गया ये. देन ये हो गया कटिंग प्लेन और ये रिमेनिंग पोर्शन और ऊपर का जो है रिमूव पोर्शन हो गया. अभी उसके बाद क्या बोला उन्होंने, क्या फाइंड करना है, ड्रॉ फ्रंट व्यू. ये हो गया फ्रंट व्यू, इट्स कॉल्ड एज अ फ्रंट व्यू. ठीक है. ये वीपी कट कर देता हूं, वीपी लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे फ्रंट व्यू हो गया, खत्म हो गया. देन आपको क्या करना है, सेक्शनल टॉप व्यू. टॉप व्यू ये हो गया आपका टॉप व्यू, इट्स टीवी बट सेक्शनल है ना, सो इट शुड बी सेक्शनल टॉप व्यू. सेक्शनल टॉप व्यू. हो गया ये, लेकिन यहाँ पे सेक्शन मैंने दिखाया नहीं, तो आपको सेक्शंस कैसे लेना है देखो. मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, ये जो लाइंस कटिंग लाइंस है उसको प्रोजेक्ट करता हूँ नीचे. सो या कहाँ पे कट हो रहा है तो चेक करते चलो. सो सबसे पहले कट हो रहा है यहाँ पे ये लाइन, दिख रहा है आपको, ये फर्स्ट पॉइंट, ये पॉइंट जो O4-6 को कट कर रहा है यहाँ पे, वो लाइन को मैं नीचे प्रोजेक्ट करता हूं. हल्का सा प्रोजेक्ट करते हैं. और वो नेमिंग कहां पे दोगे आप लोग, तो O4-O6 है, तो नीचे देखो O4-O6 कहां पे, दिस इज O4, तो यहां पे हो गया ये O4 का कटिंग पॉइंट, जिसको मैं कॉल करता हूं P4. क्या कॉल करूंगा, इट्स P4. ये पॉइंट हो गया आपका P4. ठीक है. देन आफ्टर दैट और एक पॉइंट है P6, तो O6 को जहां पे कट करेगा दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज अ P6 कॉल करेंगे. ठीक है. उसके बाद ये पॉइंट हो गया P4, थोड़ा नेमिंग डिस्टेंस पे रखता हूं. देन उसके बाद ये P5 भी है, तो उसको भी प्रोजेक्ट करो आप लोग नीचे. ये P5 को कहां तक लोगे आप लोग, जो 5 का लाइन दिख रहा है O5, ये O5 है, यहां पे कट करेगा, दैट पॉइंट इज P5. कभी भी ध्यान में रखो, जो पॉइंट है P5 ये O5 का लाइन है, तो O5 पे ही कट होना चाहिए. P4 O4 पे आना चाहिए, P6 O6 पे आना चाहिए. सिमिलरली यहाँ पे जो पॉइंट है P37 पॉइंट है, तो वो ऊपर से नीचे लिया, तो एग्जैक्टली कट कहाँ पे हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है. ऐसे टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, कभी भी ये पॉइंट ये एक्सेस वाला पॉइंट है, उसको हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं एंड जनरेटर पे. वो कौन सा जनरेटर है, O1 है. कौन सा है, O1. एंड वहां से नीचे प्रोजेक्ट करते हैं हम लोग. ठीक है. तो वहां से नीचे प्रोजेक्ट करेंगे, वो O1 पॉइंट में चाहिए तो उसको X पॉइंट लिखता हूं, X डैश, और वो नीचे लेंगे हम लोग. ठीक है. और वो O1 पे ही आएगा X पॉइंट. कहां पे आएगा, O1 पे. लेकिन एक्चुअली ये पॉइंट नहीं है. वो पॉइंट कौन सा चाहिए मुझे, P37, जो 3 and 7 को कट होना चाहिए, तो 3 and 7 को कट नहीं हो रहा है. लेकिन मैंने वो किसको प्रोजेक्ट किया था, O1 पे प्रोजेक्ट किया था, और वहां से नीचे लिया तो O1 पे आ गया. वहां पे क्या करना, आपको राउंडर लेना है, O पे रखना है, और वो O to X डिस्टेंस लेके प्रोजेक्ट करना है O7 एंड O3 तक. ठीक है. आपने क्या किया पे, ये OX डिस्टेंस है, O3 पे लिया, दैट इज P3 पॉइंट, एंड यहाँ पे O7 पे लिया तो वो P7 पॉइंट हो गया, P7 पॉइंट. आफ्टर दैट अभी बचा कौन सा, ये AB पॉइंट है. कि AB पॉइंट कोई जनरेटर को कट नहीं हो रहा है. जैसे कि यहाँ पे P5 O5 को कट कर रहा था, P4-6 O4 एंड O6 को कट कर रहा था, P3 P7 O7 O3 को कट कर रहा था. लेकिन ये AB पॉइंट है, वो बेस को कट कर रहा है, तो वो बेस को ही लेंगे हम लोग, उसको नीचे लेंगे. सो मैं इसका प्रोजेक्शंस नीचे ले रहा हूँ, तो इसका प्रोजेक्शन समथिंग ये आएगा, इसका प्रोजेक्शंस. ठीक है. तो इसका जो प्रोजेक्शंस है वो बेस को कट हो रहा है, सर्कल, बेस सर्कल. तो बेस सर्कल को कट कर रहा है, यहाँ पे कट हो रहा है, तो इसका नाम देता हूं मैं A, और दूसरा कट हो रहा है बेस सर्कल को यहाँ पे B. आपके ऊपर उल्टा भी कर सकते हो आप लोग. एंड ये सब पॉइंट आपको ज्वाइन करना है. किससे ज्वाइन करोगे आप लोग, ये सब पॉइंट है आप लोग फ्रेंच कर्व से ज्वाइन करोगे. इसके लिए फ्रेंच कर्व लगेगा, थोड़ा फ्लेक्सिबल वाला फ्रेंच कर्व लो. तो यहाँ पे है B, P3, P4, P5, P6, P7 एंड A.
तो वो सब ज्वाइन करता हूँ फ्रेंच कर्व से, तो कहाँ पे सेट होता है देखते हैं। मिनिमम 3 पॉइंट्स कवर होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं जितना ज्यादा कवर हो सकता है उतना कवर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सब कवर हो गया पॉइंट्स, ठीक है। सेम कर्व मैं ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पे उल्टा लेने के लिए, सिमेट्रिक होता है तो सेम कर्व सेट हो जाता है यहाँ पे। सो ये मैंने ऑल पॉइंट्स एक ही इसमें कवर कर दिया, एंड ये जो है इसको मैंने डार्क कर दिया, ठीक है। लेकिन आपको क्या बोला उन्होंने, सेक्शनल टॉप व्यू, तो सेक्शन जो पार्ट है ये इतना सेक्शन हो गया, तो वो पार्ट जो सेक्शन हो गया उसको रफ कर दो, पूरा ब्लैंक कर दो टोटल पार्ट, क्योंकि ये रिमूव हो गया और जितना ये कट हो गया पार्ट इतना ऊपर का, और आपको टॉप में से इतना विजिबल होगा, लेकिन जो टॉप में से आपको दिख रहा है सेक्शन पार्ट, उसको आप लोग हैचिंग लाइंस हो गए फिर 45 डिग्री पे, कितने एंगल पे, 45 डिग्री पे। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको 45 डिग्री पे सेट करता हूँ। तो ये एंगल 45 डिग्री था एक्चुअली, मैंने सेट किया इसके ऊपर, और थोड़ा डार्क लाइन कर दो इसको। ओके, ऐसा हैचिंग्स करो, मतलब इसका मीनिंग क्या होता है, इट्स अ सेक्शनल पार्ट, हैचिंग हो गया सेक्शनल पार्ट, तो इट्स अ सेक्शनल टॉप व्यू, ठीक है। सो अभी रिमेनिंग क्या है, इसमें थोड़ा सा पेंडिंग का वर्क है, हम लोग इसको हाईलाइट कैसे करेंगे, डार्क कौन सा करेंगे, तो ये रिमेनिंग पार्ट है, लेकिन सर्कल को कोई एजेस नहीं होता है, तो हम लोग सिर्फ सर्कल को ही डार्क करेंगे। तो मैं आपको देखता हूँ सर्कल कौन सा है, हाँ ये सर्कल का पार्ट है, लेकिन कितना सर्कल डार्क करोगे आप लोग, हियर आप लोग सर्कल का जो पार्ट लोगे, सो कहां तक करो आप लोग, पार्ट ए तक ही करो, ये इतना ही पार्ट डार्क होगा, ये आगे का जो पार्ट है वो इतना डार्क नहीं होगा, फेंट होगा। क्यों ऐसा किया मैंने, क्योंकि ये रिमूव हो रहा है पोर्शन, तो रिमूव हो रहा है तो ये फेंट रहेगा, ठीक है। दिस इज अ सेक्शनल टॉप व्यू, ये फ्रंट व्यू हो गया। अभी क्या बच गया, ट्रू शेप, ट्रू शेप बच गया। तो ट्रू शेप कैसे करते हैं हम लोग को क्या करना है, प्रोजेक्ट करना है कुछ लाइंस, मैं यहाँ पे सेट करता हूँ इसको, जितने भी आपको पॉइंट्स मिला है, P पॉइंट्स, P1 जो भी P5 वगैरह वगैरह वगैरह, उसको प्रोजेक्ट करो आप लोग। सो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, ये जो है डिपेंड्स आपके ऊपर, डिपेंड आपको कैसे करना है उसके ऊपर डिपेंड होता है। सो मैं काम करता हूँ, यहाँ से ऊपर नहीं प्रोजेक्ट करना, आपको नीचे प्रोजेक्ट करना है। कितने पॉइंट्स है, B पॉइंट है, P3, P4, P5, P6, P7 एंड A पॉइंट्स। ये ऑल पॉइंट जो है आपके, ऑल पॉइंट्स उसको आपको प्रोजेक्ट करना है। सपोज आपने पहले A पॉइंट प्रोजेक्ट किया, देन हियर आपने P7 पॉइंट प्रोजेक्ट किया, नेक्स्ट आपने P6 पॉइंट प्रोजेक्ट किया, देन हियर P5 पॉइंट प्रोजेक्ट किया आपने, देन हियर P4 पॉइंट प्रोजेक्ट किया आपने, P3 पॉइंट एंड लास्ट इज अ B पॉइंट। वे आपने प्रोजेक्ट तो किया, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में क्या करना है आपको, यहाँ पे एक लाइन लेना है, फेंट लाइन, एंड वो लाइन पे क्या करना है, मैं अप्रोक्सीमेट स्टार्टिंग पॉइंट लिखता हूँ, और ये जो दिख रहा है कटिंग एक्सिस, वो आपको यहाँ पे प्लॉट करना है विद अ प्रॉपर मेजरमेंट। तो कैसे लोगे प्रॉपर मेजरमेंट, फर्स्ट पॉइंट क्या यहाँ पे P5, तो मैं फर्स्ट पॉइंट P5 जो भी है उसको प्रॉपर ले रहा हूँ P5। आफ्टर दैट आपको जो भी पॉइंट्स है उसको प्रॉपर मेजर करो यहाँ पे डिस्टेंस। तो दिस इज द फर्स्ट डिस्टेंस P5 टू P4। सो यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूं मैं। सो ये जो डिस्टेंस मिल गया आपको, इट्स P4 एंड 6, P4, 6। नेक्स्ट P3 से 7, तो मैं यहाँ पे P5 से कुछ डिस्टेंस ले रहा हूं, P3 तक ये डिस्टेंस लिया मैंने, यहाँ पे P5 पर रख दो। सो इट्स P3, 7 एंड लास्ट P5 से लास्ट पॉइंट A पॉइंट, ये मैंने डिस्टेंस काउंट कर लिया। सो ये P5 से A डिस्टेंस लिया, उसको मैं कॉल करूंगा AP। सो अभी हम लोगों ने ये जो लाइन ड्रॉ किया है यहाँ से लिया सेक्शनल प्लेन। देन ये सेक्शनल प्लेन का पॉइंट जो है एक्यूरेट मैंने मार्क कर लिया। सो एग्जैक्ट पॉइंट मार्क करने का उसको नीचे प्रोजेक्ट करो। सो मैं यहाँ पे उसको एडजस्ट करता हूँ एंड देन नीचे प्रोजेक्ट कर लेता हूँ। सो ये P5 को नीचे ले लो, देन P4 को नीचे ले लो,
देन P37 प्रोजेक्ट करो डाउन साइड एंड AB डाउन साइड प्रोजेक्ट करो। एक बार प्रोजेक्शन हो गया देन आपको क्या करना है, वो पॉइंट्स मार्क करना है। सो पॉइंट्स कौन सा होगा यहाँ पे, ये जो P5 है यहाँ से P5 पॉइंट, तो ये हो गया उसका इंटरसेक्शन पॉइंट, दैट इज P5। देन P46 ये लाइन पे है, 6 का लाइन ये है, तो दिस पॉइंट इज P6। देन ये पॉइंट है, इसमें P4 आएगा, इट्स P4। देन नेक्स्ट P37, तो ये लाइन पे 37 होगा, यहाँ से 7 आएगा, सो इट्स P7 एंड इट्स P3। एंड लास्ट पॉइंट ये जो है AB का लाइन है, यहाँ से A एंड ये हो गया B, और उसको ज्वाइन करो बाय फ्रेंच कर्व। सो फ्रेंच कर्व से ज्वाइन करोगे तो एक्यूरेट आपको कर्व मिलना चाहिए, मिनिमम 3 पॉइंट्स कवर होगा तो अच्छा है। तो सबसे पहले मैं काम करता हूँ 3 पॉइंट्स कवर कर लेता हूँ। सो ये कवर कर लिया मैंने, ठीक है। देन आफ्टर दैट ये 3 पॉइंट सेट कर लो इसमें एंड ड्रॉ करो। सो ये तीनों सेट हो गए इसमें। सो चलो तीनों पॉइंट ज्वाइन कर लो। नेक्स्ट सेम उल्टा करो एंड सेम का आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ज्वाइन करो, ठीक है। एंड देन ये जो मिला आपको, यहाँ पे मैं इसको डार्क कर देता हूँ। तो ये जो पार्ट है ये इसी का प्रोजेक्शन पार्ट है, ये एक्चुअली टॉप व्यू है, सेक्शनल टॉप व्यू, मतलब कट करने के बाद आपको टॉप से ये विजिबल होगा। लेकिन आपने अगर प्रॉपर ये प्लेन के 90 डिग्री में व्यू किया तो आपको विजिबिलिटी ये मिलेगा, दिस इज अ ट्रू शेप। तो मिडल पोर्शन जो है वो रफ कर दो, ठीक है। एंड मिडल पोर्शन रफ करने के बाद आप लोग क्या करोगे, इसको हैचिंग्स दोगे, जो कट हो गया पोर्शन उसका हैचिंग। तो ये ट्रू शेप है, एक्चुअल ये शेप इतना कट होने वाला है। टॉप से देखोगे तो आपको छोटा ही व्यू होगा। तो मैं 45 डिग्री ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। एंड देन उसको प्रोजेक्ट करने के बाद हियर आपको 45 डिग्री पे हैचिंग्स प्लॉट करना है। कभी भी ध्यान रखो हैचिंग्स 45 डिग्री पे होना चाहिए। ये हो गया आपका ट्रू शेप, क्लियर है, ओके। चलो ड्रॉ करो।